हेलो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट ग्रीन्स में आपका स्वागत है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा फिग का प्लांट है। ये काफ़ी छोटा सा प्लांट मैं नर्सरी से लेकर आई थी। अब ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, बिग साइज़ का हो चुका है और काफ़ी फ्रूटिंग इस पर हो रही है। बहुत सारी फिग्स इस पर लगी हुई हैं। तो आज मैं आपको इसको कैसे, हम जब ये ग्रोइंग पीरियड में रहता है, जब इसमें फ्रूटिंग इसमें शुरू होती है, तब किस तरीके से हमको इस प्लांट को फर्टिलाइज़ करना है, कौन कौन से फर्टिलाइज़र देने हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन सारी बातों के बारे में मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंजीर का जो प्लांट होता है फ्रेंड्स, उसको आप साल में 3 बार फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। एक तो जब स्प्रिंग सीज़न शुरू होता है, फ़ेब का महीना जब शुरू होता है, आप तब इसको फर्टिलाइज़ करें। दूसरा, अभी का टाइम है जो पीक समर सीज़न है, क्योंकि अभी इसमें फ्रूटिंग हो ही रही है, काफ़ी फ्रूट्स इसमें आ रहे हैं, उस समय पे आप इसको फर्टिलाइज़ करें। तीसरा, आप इसको जब रेनी सीज़न ख़त्म हो जाता है, मतलब सितंबर अक्टूबर में लगभग, आप इसको फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। जो अंजीर का पौधा होता है फ्रेंड्स, उसमें अनार और अमरूद की तरह साल में 2 बार फ्रूटिंग होती है। तो ये जो फ्रूटिंग होती है वो एक बार तो होती है स्प्रिंग सीज़न जैसे ही शुरू होता है, जैसे देखिए मेरे इस प्लांट में हो रही है। और दूसरी जो फ्रूटिंग होती है वो सितंबर अक्टूबर के महीने में होती है। तो जो अभी की जो फ्रूटिंग है वो लगभग अगस्त तक जाके ये जो फ्रूट हैं वो राइप होते हैं, और जो सितंबर अक्टूबर में जो फ्रूट लगते हैं वो लगभग फ़ेब तक जाकर राइप होते हैं। तो पहले वाली जो फ्रूटिंग थी वो भी मेरे इस प्लांट से मैं ले चुकी हूँ। बहुत ही बिग साइज़ की अंजीर इसमें आई थी और इतनी रेड और बिल्कुल टेस्टी। इसको कैसे ग्रो करना है और किस तरीके से इसका हमें ध्यान रखना होता है इस पौधे का, इसका कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर है, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। फ्रेंड्स, मैंने इस प्लांट के लिए ऑब्ज़र्व किया है कि इसमें जो 2 बार फ्रूटिंग होती है, तो जो सितंबर अक्टूबर के महीने में जो फ्रूटिंग होती है और उधर जनवरी फरवरी में जाके जो राइप होते हैं, उन फ्रूट्स की जो क्वालिटी होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। वो बिग साइज़ फ्रूट रहते हैं और उनकी स्वीटनेस भी ज़्यादा होती है और उनमें स्प्लिटिंग की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। लेकिन जो अभी इसमें जो ये फ्रूटिंग हो रही है, ये अभी, क्योंकि ये जब तक राइप होंगे तब रेनी सीज़न तब तक आ जाएगा, तो उस समय पर इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाएगी। तो इनमें जो फ्रूट्स जो राइप होंगे उस समय पे इनमें स्प्लिटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब फ्रूट स्प्लिट होने लगते हैं जैसे ही वो राइप होते हैं और उनका साइज़ बढ़ता है। तो जो बेस्ट जो क्रॉप होती है इसकी फिग की, वो सितंबर अक्टूबर में जो फ्रूटिंग होती है वो होती है। अभी फ्रेंड्स, हम इसको फर्टिलाइज़ करेंगे, तो इसके लिए जो फर्टिलाइज़र मैं इस्तेमाल करती हूँ वो फुल्ली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करती हूँ। कुछ भी केमिकल फर्टिलाइज़र मैं मेरे पूरे गार्डन में ही इस्तेमाल नहीं करती हूँ बिल्कुल, चाहे वो फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, फ्लावर हो, चाहे फॉलिएज प्लांट हो, मैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और मेरी आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि कोई भी अपने गार्डन में, स्पेशली जो फ्रूट वेजिटेबल जिनको आप कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, उनके लिए तो कभी भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल ना करें। वैसे तो आप अपने पूरे गार्डन में ही नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके लिए लगभग 3 मुट्ठी ये लीफ कंपोस्ट है। अगर आपके पास लीफ कंपोस्ट नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट या अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद भी ले सकते हैं। इसमें लीफ कंपोस्ट होती है तो इसमें गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट की तुलना में ज़्यादा न्यूट्रिशन रहता है। फिर मैंने इसमें ली है नीम की खली। नीम की खली एक बायोफंजीसाइड का काम भी करती है और ऊपर से ये हमारे पौधे को न्यूट्रिशन भी देती है। उसके बाद ये सीवीड ग्रैन्यूल्स हैं, इनसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट्स को मिलते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट यूज़ किया है। एप्सम सॉल्ट हमारे प्लांट की ऑल ओवर ग्रोथ को बढ़ाता है। इसमें मैग्नीशियम कंटेंट रहता है, तो इससे क्लोरोफिल कंटेंट बढ़ता है और जो पौधा होता है उसकी ऑल ओवर ग्रोथ बढ़ती है। फिर ये थोड़ी सी मैंने ऐश यूज़ की है, वुड ऐश है, ये लगभग 1/4 स्पून है, मतलब थोड़ी सी ही ली है बिल्कुल, क्योंकि मैं एक ही पौधे में इस्तेमाल करने वाली हूँ तो बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं लेनी है। तो ये जो है इसमें पोटेशियम कंटेंट रहता है और ये थोड़ा, अभी गर्मी में हम अपने पौधे को फर्टिलाइज़ कर रहे हैं तो थोड़ा हमारे पौधे को ठंडक भी प्रदान करेगी। और
फिर ये थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा है, ये बायोफंजीसाइड है। और ये जो सॉइल बॉर्न जितनी भी डिजीजेज होती हैं, मिट्टी से जितनी भी बीमारियां होती हैं, डैम्पिंग ऑफ है, फंगस की प्रॉब्लम है, उन सभी को ये ख़त्म करता है और हमारे प्लांट की ग्रोथ को भी इंक्रीज़ करता है। प्लस ये न्यूट्रिशन अपटेक जो होता है, मतलब हमारे प्लांट के न्यूट्रिशन को जो सोखने की क्षमता होती है उसको भी ये बढ़ाता है। थोड़ा सा मैंने ये बनाना पील का पाउडर लिया है, इसमें भी पोटेशियम कंटेंट अवेलेबल रहता है। फिर ये है थोड़ा सा स्टोन डस्ट। स्टोन डस्ट में कैल्शियम की मात्रा रहती है जो हमारे पौधे के लिए ये भी ज़रूरी होता है। आपको लग रहा होगा फ्रेंड्स इतनी सारी चीज़ें, लेकिन ये इतनी सारी चीज़ें हमें इसलिए डालनी पड़ती हैं चूँकि हम अपने प्लांट की जो NPK की और जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है उसको हम ऑर्गेनिकली पूरा कर रहे हैं। अगर हमें केमिकल फर्टिलाइज़र पे जाना होता तो हम तुरंत ही NPK डालते, DAP डाल देते, पोटाश डाल देते, थोड़ा सा बस हो जाता, हमें इतनी सारी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऑर्गेनिक तरीके से पौधे की डिमांड को पूरा करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को डालना पड़ता है। हाँ, आपके गार्डन में फिग का प्लांट है और अगर आपके पास इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो आप इनमें से कुछ जो मेन चीज़ें हैं वो ही आप अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपके पौधे में फ्रूटिंग होगी। जैसे ये कंपोस्ट इस्तेमाल कर लें, थोड़ी सी नीम की खली, और ये बनाना तो जो छिलके का है, अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पर छिलके भी ड्राई इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इसमें डिकम्पोज हो जाते हैं। अब ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जब भी फर्टिलाइज आपको अपने प्लांट को करना है तो शाम के समय पे करना है, कभी भी दिन में दोपहरी में नहीं करना। इवन आप सुबह भी नहीं मत कीजिए क्योंकि सुबह भी तुरंत ही बहुत तेज़ धूप हो जाती है और बहुत गर्मी हो जाती है। शाम के समय थोड़ी ठंडक रहती है, फिर रात में भी ठंडक रहती है, तो शाम के समय ही आपको इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करना है। फर्टिलाइज़र देने से पहले हम थोड़ी सी अपने प्लांट की गुड़ाई कर लेंगे, सॉइल की थोड़ी सी ऐसे टर्निंग कर लेंगे, उसके बाद हम फर्टिलाइज़र को अप्लाई करेंगे। और जिस मिट्टी को हम ऐसे हटा रहे हैं उसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे, जिससे जो हमारा फर्टिलाइज़र है उसको देने के लिए इसमें थोड़ा सा स्पेस बन जाए। और जो प्लांट का ट्रंक है उससे दूर हमें फर्टिलाइज़र देना है। मिट्टी है उसको इस तरीके से थोड़ी सी निकाल लेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे प्लांट की जो मिट्टी है उसमें मॉइस्चर है, लेकिन देखिए बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है। तो इसी तरीके से जो फिग का प्लांट है उसको बहुत ज़्यादा ड्राई साइड पे आपको कभी भी नहीं रखना है कि एकदम मिट्टी बिल्कुल सूख जाए तभी उसमें आप पानी दो। इस तरीके से हल्का सा मॉइस्चर इसमें मेंटेन रहना चाहिए, तभी इसकी जो फ्रूट्स की जो ग्रोथ है वो अच्छे से होगी। अब हम इसके चारों तरफ इस जो फर्टिलाइज़र हमने बनाया है वो इसमें हम डाल देंगे ऐसे ऐसे। जो इसका मेन ट्रंक है, जो स्टेम है, उससे थोड़ा सा दूरी बना के ये हमें अप्लाई करना है। ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम अपने पौधों में इस्तेमाल करते हैं, इनसे हमारी जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उसमें जो जीवन है, जो लाइफ है वो बची रहती है। इसमें जो माइक्रोब्स रहते हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं, बल्कि ऑर्गेनिक जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उनकी संख्या बढ़ जाती है। वहीं अगर आप केमिकल इस्तेमाल करोगे तो धीरे धीरे वो माइक्रोब्स जो रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और आपकी जो मिट्टी का जो जीवन है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब आपकी जो मिट्टी है वो धीरे धीरे एक तरह से मृत हो जाती है, मर जाती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स कभी भी आप केमिकल का इस्तेमाल ना करें। तो फ्रेंड्स हमें अपनी मिट्टी के जो जीवन है उसको बचाना है, जिससे कि वो हमें लगातार इसी तरह की जो फल फूल सब्जियां हैं वो देती रहे और वो ज़्यादा लंबे टाइम तक उपजाऊ बनी रहे। तो अब हम इसके ऊपर जो मिट्टी हमने निकाली थी उसको हम डाल देंगे, जिससे हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो इसके अंदर ही रहेगा। कई बार वाटरिंग वगैरह करते हैं तो बाहर पानी की तेज़ धार के साथ फर्टिलाइज़र सब इधर उधर हो जाता है, तो ये ऐसा नहीं होगा। इसके अच्छे से वो उसमें प्रिजर्व रहेगा और हमारे प्लांट को धीरे धीरे मिलता रहेगा। अब हम इसमें वाटरिंग कर देंगे, तो थोरोली इसकी वाटरिंग कर देनी है। फ्रेंड्स एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जैसे अभी मेरे इस प्लांट में देखिए फ्रूटिंग हो रही है, मतलब बंद नहीं हुई है। छोटे छोटे ये देखो फ्रूटलेट्स आ रहे हैं इसमें, बहुत छोटे छोटे एकदम। तो जब ये फ्रूटिंग इसमें कंप्लीट हो जाएगी, मतलब फ्रूट सारे आ जाएंगे और फ्रूटिंग नहीं होगी,
तो तब आपको इसको फर्टिलाइज़ नहीं करना है। उस समय पे बस इसके जो फ्रूट्स हैं उनको अपने से राइप होने देना है, उस समय पर फर्टिलाइजेशन इसका बंद कर देना है। आई होप फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके पास फिग का प्लांट है तो आप उसको इसी तरीके से फर्टिलाइज़ करेंगे और उसका ध्यान रखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।